हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो पहले ये देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव में आगे। मैंने आपको एडजेक्टिव पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश करा दिया है। आज हम बात करने वाले हैं ये कुछ करेक्ट यूजेज है एडजेक्टिव्स के, या फिर अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। ये कुछ पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम लोग करेंगे एडजेक्टिव के ऊपर प्रैक्टिस। इसलिए मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे एडजेक्टिव के, तो जाके पहले वो देख लीजिए, क्योंकि इस क्लास में होने वाली है एडजेक्टिव की धमाकेदार प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो आगे, फिर यहाँ पे आगे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स। कुछ दोस्तों यूजेज होते हैं करेक्ट जो लोगों को पता नहीं होते, इन्हें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज इन बिटवीन, कि अगर कहीं पे आपको एज और एज मिल रहा है या सो या एज मिल रहा है और इनके बीच में आपको डिग्री भरनी है, तो यहाँ पे हमेशा आपकी पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। एग्जाम्पल, रानी इज एज फेयर एज अ सिस्टर। रानी इज एज फेयर एज, देखिए एज एज आया तो एज एज के बीच में कौन सी डिग्री आई? फेयर। फेयर हमारी पॉजिटिव डिग्री है। तो बस आपको याद रखना है कि अगर एज और एज मिल जाए या सो और एज मिल जाए तो इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री ही आती है। अगला पॉइंट, फॉलोइंग स्ट्रक्चर मस्ट बी फॉलोड व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ अ नाउन आर बीइंग कंपेयर्ड। दोस्तों, एक नाउन की दो क्वालिटीज कंपेयर हो, क्या? एक नाउन की जब दो क्वालिटी कंपेयर हो तब आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर मोर, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर देन और फिर पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा है, इसने लिखा राहुल इज स्मार्टर देन इंटेलिजेंट। अब देखिए, यहाँ पे स्मार्ट और इंटेलिजेंट दोनों क्वालिटी किसकी है? राहुल की है। एक ही नाउन की दो क्वालिटी है। अब जब एक नाउन की दो क्वालिटी है तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। देखिए, राहुल इज मोर स्मार्ट देन इंटेलिजेंट, कि हमने सब्जेक्ट लगाया राहुल, फिर वर्ब लगाई इज, फिर मोर लगाया और फिर पॉजिटिव डिग्री, मतलब स्मार्टर नहीं स्मार्ट, फिर हमने देन लगाया और फिर दोबारा पॉजिटिव डिग्री इंटेलिजेंट। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। सम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय टू एंड नॉट देन। कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं दोस्तों जो कि टू के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, देन के द्वारा नहीं। एग्जांपल, ही इज जूनियर टू मी। यहाँ पे बहुत लोग लिख देंगे ही इज जूनियर देन मी। यहाँ पे आप जूनियर देन मी नहीं लिखना, आपको जूनियर टू मी लिखना है। टी इज मोर प्रेफरेबल टू कॉफी। ठीक है, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, जैसे कि सुपीरियर मिल जाए, इंफीरियर मिल जाए, सीनियर मिल जाए, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफरेबल। तो इनमें ध्यान रखना, आप इन वर्ड्स के बाद आपका टू ही आएगा, देन नहीं आएगा। अगले पॉइंट क्या करें, इफ टू एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय कंजंक्शन दे शुड बी इन सेम डिग्री। अगर दो एडजेक्टिव्स आपके कंजंक्शन के द्वारा जुड़ते हैं तो वो दोनों सेम डिग्री में ही होंगे। एग्जाम्पल, राहुल इज द रिचेस्ट एंड काइंडेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाउन। देखिए, रिचेस्ट और काइंडेस्ट क्या है? ये दो आपके एडजेक्टिव्स है और दोनों एंड के द्वारा जुड़े हैं, इसलिए इनकी डिग्री भी सेम है। ये रिचेस्ट, ये काइंडेस्ट। ठीक है, माई हाउस इज बिगर एंड बेटर देन योर्स। एंड हमारा क्या है? कंजक्शन है, इसलिए यहाँ पे दोनों जो आपके एडजेक्टिव्स लिखे हैं इनकी क्वालिटी, इनकी डिग्री सेम है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। हाइफेनेटेड एडजेक्टिव्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कि जो एडजेक्टिव्स हाइफेनेटेड होंगे, मतलब हाइफेनेट मतलब आपस में डिवाइड होंगे हाइफन के द्वारा, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे। एग्जांपल, आई गेव हिम 3 10 रुपीज नोट। देखिए, 10 रुपी के बीच में क्या हाइफन है, हाइफेनेट है, लेकिन यहाँ पे रुपीज को प्लूरल कर दिया, एस लगा दिया, जो कि गलत है। इसलिए इसको क्या लिखेंगे? आई गेव हिम 3 10 रुपी नोट्स। ठीक है, टू कंपेयर वन विद ऑल द अदर ऑफ द सेम क्वालिटी। किसी एक को और लोगों से कंपेयर करना जो कि उसी की क्वालिटी के हों। हम यूज करते हैं एनी अदर सिंगुलर के लिए और ऑल अदर प्लूरल के लिए। एग्जाम्पल, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर स्टूडेंट इन द क्लास। एग्जाम्पल लिखिए, एज एंड देन आर यूज व्हेन वी यूज पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव टुगेदर। जब हम किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ यूज करते हैं तो वहाँ पे एज और देन का यूज होता है। एग्जाम्पल, रानी इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन राहुल। रानी इज एज गुड, यानी गुड है, अगर बेटर नहीं है राहुल से तो गुड तो है ही। ठीक है, देखिए गुड हमारी क्या है? गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री है और बेटर हमारी कंपैरेटिव है। तो जब पॉजिटिव कंपैरेटिव किसी एक एडजेक्टिव के लिए आए तो हम एज और किसका यूज करते हैं? देन का। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देन की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक कर लेना आप। सम एडजेक्टिव्स आर नेवर यूज इन कंपैरेटिव डिग्री। देखिए दोस्तों, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं होते। उनकी खाली दो ही डिग्री होती है, पॉजिटिव और सुपरलेटिव। देखते हैं कौन कौन से होते हैं वो। एग्जाम्पल, नॉर्थन। नॉर्थन क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, डायरेक्ट सुपरलेटिव होती है, जो कि है नॉर्थन मोस्ट। टॉप की टॉप मोस्ट और ईस्टर्न की ईस्टर्न मोस्ट। तो गाइज यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया अपना एडजेक्टिव के इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल लीजिए, करेक्ट यूजेज बोल लीजिए।
इसी के साथ एडजेक्टिव चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है, फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो तैयार है आप लोग प्रैक्टिस के लिए? आर यू रेडी? तो चलिए प्रैक्टिस के ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रैक्टिस की। मैं आपको अगेन रिपीट कर दूं एक बार, अगर आपने प्रीवियस सारे पार्ट देख लिए होंगे एडजेक्टिव के तो आज आपको बहुत मजा आने वाला है प्रैक्टिस में। अगर नहीं देखे होंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए पहले वो देख लेना, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन याद करते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। इट वाज अ डैश डे। वह कौन सा दिन था? ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली? बताइए। सिंपल सी बात है दोस्तों। एक मिनट में हाईलाइटर ले लो। कौन सा दिन था? ब्यूटीफुल, वह एक सुंदर दिन था। अगला, शी इज वेयरिंग अ डैश ड्रेस। उसने कौन सी ड्रेस पहनी है? रेड या रेडनेस? सिंपल सी बात है, रेड ड्रेस। रेडनेस क्या होता है ना। ही इज द डैश स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ देखिए, ही इज द डैश स्टूडेंट इन द क्लास। वे क्लास में क्या है? स्मार्ट है या स्मार्टेस्ट? मैंने बताया था कंपैरिजन होता है किसके। अब यहाँ देखिए, उसका कंपैरिजन पूरी क्लास से हो रहा है, मतलब दो लोगों से ज़्यादा से हो रहा है। अगर उसका कंपैरिजन किसी एक व्यक्ति से होता तो हम लगा देते कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोगों से कंपैरिजन होता है तो हम क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे एग्जांपल में आपको स्मार्ट दे रखा है जो कि पॉजिटिव है, और स्मार्टेस्ट जो कि हमारी सुपरलेटिव है। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्मार्टेस्ट। ही इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। दिस क्वेश्चन इज मोर डैश देन द लास्ट वन। अब बताइए ये क्वेश्चन क्या था? डिफिकल्ट या डिफिकल्टी? डिफिकल्ट। क्या दोस्तों? डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट देन लास्ट वन। माई ब्रदर हैज अ डैश डॉग। अब मेरे भाई के पास कुत्ता है, क्या है? स्मॉलर या स्मॉल? दोस्तों स्मॉलर का यूज तब करते हैं जब कंपैरिजन हो रहा होता है दो कुत्तों के बीच में। यहाँ तो सिंपल सी एक लाइन बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बता रहे हैं कि मेरे भाई के पास एक कुत्ता है। तो कौन सा कुत्ता होगा? स्मॉल। ठीक है। दिस इज द डैश रोड ऑफ ऑल। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है एक रोड का बाकी सारी रोडों से। तो जब कंपैरिजन हो रहा है ज़्यादा लोगों से या ज़्यादा रोड से तो सुपरलेटिव, यानी कि दिस इज द नैरोस्ट रोड ऑफ ऑल। शी फेल्ट डैश आफ्टर हियरिंग द न्यूज। एक्साइटिंग या एक्साइटेड? क्या आएगा? एक्साइटेड। शी फेल्ट एक्साइटेड। इट वाज अ डैश जर्नी। इट वाज अ डैश टायर्ड या टायरिंग? टायरिंग नहीं, टायर्ड। ये एक थकान से भरी हुई जर्नी थी। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। देखिए, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। अब आपको इन सेंटेंसेस में डिग्री बतानी है। एग्जाम पहले देखिए, शी इज द टॉलर देन हर सिस्टर। शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। वो अपनी सिस्टर से बड़ी है या लंबी है? तो इसमें कौन सी डिग्री है? देखिए, टॉलर देन हर सिस्टर, उसका कंपैरिजन उसकी बहन से हो रहा है, सिर्फ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री। अगला, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी। मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट मोस्ट हमने पढ़ा था किसमें आता है? सुपरलेटिव में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री। और ही इज अ काइंड मैन, वह एक दयालु व्यक्ति है। सिंपल सा एक लाइन बता रहे हैं, सिंपल सी जनरल स्टेटमेंट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? पॉजिटिव डिग्री। सही में आया? आगे बढ़े। चेंज द डिग्री। यहाँ पे आपको डिग्री चेंज करनी है। रोहन इज द फास्टेस्ट रनर। अब इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। रोहन इज द फास्टेस्ट रनर। ये आपको कौन सी डिग्री दे रखी है? ये आपको दे रखी है सुपरलेटिव। अगर इसकी पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनेगी? रोहन इज द फास्ट रनर। दिस रोड इज नैरोर देन दैट वन। ये रोड उस रोड से नैरो है, उस रोड से पतली है। इसको आपको सुपरलेटिव बनाना है। तो क्या आएगा? दिस रोड इज द नैरोएस्ट रोड। ठीक है, दिस इज द नैरोएस्ट रोड। ठीक है। शी इज अ ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। ये आपको पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, इसको आपको कंपेरेटिव बनानी है। तो क्या आएगा? शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। ठीक है, आगे बात करें। अरेंज एडजेक्टिव्स इन करेक्ट ऑर्डर। दोस्तों ये वाला टॉपिक आप या इस वाले क्वेश्चन को आप तब सॉल्व कर सकते हो जब आपने ऑजिस्कॉम रूल पढ़ा हो, जो मैंने पढ़ाया था वीडियो में ऑजिस्कॉम। उसके अकॉर्डिंग हम किसी बहुत सारे एडजेक्टिव्स को आपस में अरेंज करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। आई बॉट अ कॉटन ब्लू लवली शर्ट। अब इसको आपको अरेंज करना है। तो क्या आएगा? पहले आई बॉट अ लवली ब्लू कॉटन शर्ट। ठीक है, हमने किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया? ऑजिस्कॉम रूल के अकॉर्डिंग। अगर आपको रूल नहीं पता तो जाके देख लीजिए। ही लिव्स इन अ बिग इंडियन ओल्ड हाउस। सबसे पहले क्या आएगा? ही लिव्स इन अ ओल्ड बिग इंडियन हाउस। अगला, शी एडॉप्टेड अ लिटिल क्यूट ब्लैक पपी। इसका क्या आएगा बताइए दोस्तों, सोचिए। शी एडॉप्टेड अ लिटिल क्यूट ब्लैक पपी। क्या हुआ इसका? शी एडॉप्टेड अ क्यूट लिटिल ब्लैक पपी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपने वीडियो देख रखी है ऑजस कॉम वाली। नहीं आ रहा तो जाके देख लीजिए। आगे बात करते हैं। स्पॉट एंड करेक्ट द मिस्टेक। यहाँ पे आपको पहले मिस्टेक बतानी कौन सी है, जिसको करेक्ट करना है। शी इज मोर स्मार्टर देन मी। देखिए, मोर और स्मार्टर दोनों कंपेरेटिवली आते हैं, लेकिन कभी एक साथ नहीं आते। या तो आप शी इज मोर स्मार्ट देन मी कीजिए, है ना। तो गलती मालूम चल गई, मोर गलत लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शी इज स्मार्टर देन मी। सेम अगला, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट। यहाँ पे ना मोस्ट टॉलेस्ट दोनों सुपरलेटिव में होते हैं,
यहाँ पे हमारा मोस्ट हट जाएगा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय हेयर। और अगला क्या है, शी इज एल्डर देन मी, इसमें क्या आएगा, शी इज ओल्डर देन मी, क्यों, एल्डर के बाद हमेशा नाउन आता है दोस्तों, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ओल्डर आएगा, शी इज ओल्डर देन मी। क्लियर हुआ दोस्तों आपको अच्छे से, आगे बढ़े। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। अब आपके सामने जो वर्ड है, जो आपका एडजेक्टिव है, इनके आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। ब्रेव का क्या होगा, पढ़ा तुम लोगों ने, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। लेजी का लेजियर, लेजिएस्ट। कंफर्टेबल का मोर कंफर्टेबल और मोस्ट कंफर्टेबल। क्लियर हुआ, आगे करें। सिलेबल काउंट। अब सिलेबल क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, जाके आप पहले एडजेक्टिव के सारे लेक्चर देख लीजिए, सिलेबल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं, जैसा आपके सामने लिखा हुआ ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के अंदर कितने सिलेबल होते हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिलेबल क्या होता है, सिलेबल होता है वावल के साउंड, जो वावल की साउंड होती है उसी को हम सिलेबल बोलते हैं। तो अगर आप ब्यूटीफुल को प्रोनाउंस करेंगे तो इसके अंदर ब्यूटीफुल यानी कि 3 सिलेबल निकल के आ रहे हैं। कि कैसे आया, इसके लिए आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ओके, वहां मैंने पूरा डिटेल से अच्छे से समझाया। शॉर्ट, शॉर्ट में शॉर्ट यानी कि एक ही आ रहा है ओ का साउंड, तो 1। अमेजिंग, अमेजिंग, 3 साउंड आ रहे हैं वाउल के, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, बोनस 1 टास्क। पहला, राइट 3 एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम नाउन, मतलब 3 ऐसे एडजेक्टिव बताइए जो नाउन से बने हो, 3 ऐसे एडजेक्टिव बताइए जो वर्ब से बने हो, और 3 ऐसे एडजेक्टिव बताइए जो प्रेफिक्स ऐड करके बने हो। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आके इन तीनों के आंसर दीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, है ना। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में किसी और धमाकेदार चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और दोबारा तब तक के लिए सारे चैप्टर की वीडियो देख लीजिए जो प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं आपको, ओके, गुड बाय।